हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी। आज के इस अपडेट के अंदर तो कुछ बड़ा ही खुलासा होने वाला है, क्योंकि उदयपुर के अंदर ईएसआईसी के अंदर वैकेंसी आनी थी। ऐसा हमें भी अनुमान था, क्योंकि थोड़े दिन पहले हमने ईएसआईसी के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था। तो वहाँ पे बताया गया था कि किसी भी एजेंसी के थ्रू ईएसआईसी उदयपुर के अंदर भर्ती निकाली जाएगी और भर्ती ली जाएगी। तो इसका सबसे बड़ा जो है वो सच यहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर दिया हुआ है, भास्कर के अंदर। इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे दे के रखी हुई है। क्या हुआ था हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। जैसे आप देखोगे, नर्सिंग ऑफिसर की 38 पोस्टें थी और जिसके अंदर वेतन 48,106 था और मासिक वेतन यहाँ पे दे रखा है जो अलग ही है, यानी बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो इसी के साथ में नर्सिंग ऑर्डनरी है, ऐसे बहुत सारे थे। फिजियोथेरेपिस्ट थे, लैब असिस्टेंट थे, फार्मासिस्ट थे, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन थे, ऐसे करके बहुत सारी अलग अलग वैकेंसियाँ थी इसके अंदर। ईसीजी टेक्नीशियन की भी थी। तो अभी हुआ क्या था, ये भर्तियां निकाली जानी थी और ईएसआईसी हॉस्पिटल्स हैं उनके मैनेजमेंट के द्वारा एक टेंडर छूटना था, है ना। किसी भी कोई भी काम जब करते हैं, कोई ठेके पे जैसे लेते हैं ना, वो जैसे लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी एजेंसियां पार्टिसिपेट करती है और उस एजेंसियों में सबसे कम खर्चे के अंदर और सबसे अच्छी फैसिलिटी के साथ में जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको वो ठेका दिया जाता है। एक तरीके से मैं सीधी भाषा के अंदर बताऊं, उस एजेंसी को। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ईएसआईसी ने किसी एजेंसी को ठेके देने की बात हुई थी और उसके अंदर एमओयू वाली प्रोसेस हुई ही नहीं थी जहाँ तक। तो इसमें क्या हुआ था, जो अलग अलग ठेकेदार जो आए थे, या जिसने जो भी एजेंसी के जो मेन अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो आए थे, उन्होंने यहाँ पे जो है अपनी एजेंसी के थ्रू वैकेंसी कंप्लीट करवाने का दावा किया। और इसके अंदर जो गुजरात की चिराग सिक्योरिटी सर्विस जो एजेंसी है उसने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और सबसे कम रेंट के अंदर इसने इस जो पूरी प्रोसेस थी भर्ती की, इसको कंप्लीट करने का दावा किया। इसी के चलते इसने क्या हुआ था, एमओयू होने से पहले ही इसने क्या किया, इसके साथ ओनली फॉर सिर्फ ही बात ही हुई थी कि हाँ, आप ये एजेंसी हमें चयन करके देगी इन पोस्टों का। इतनी बात के अंदर ही इस एजेंसी ने क्या किया, सभी जो पोस्टें थी इन पोस्टों के पहले से डॉक्यूमेंट लेने और उनके 2.5 महीने के, यहाँ पे साफ साफ दे रखा है, बदले 2.5 महीने से ले रहे आवेदन से ले रहे 2.5 माह का वेतन। यानी जितनी सैलरी थी, मान के चलो नर्सिंग ऑफिसर की 50,000 रुपये सैलरी थी, तो ये क्या करते थे, अनुमानित 50,000 बता रहे हैं, ये 1,25,000 रुपये पहले ले लेते थे। ओके, यानी 2.5 महीने की सैलरी पहले ले लेते, उसके बाद कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट ले लेते और डायरेक्ट ही उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे देते थे, ज्वाइनिंग लेटर डायरेक्ट दे देते थे। इसके अंदर जो दिख रखा है वो मैं यही चीज़ बता रहा हूँ। ओके, देखिए बांट दिए अपॉइंटमेंट लेटर। तो ये चीज़ें हैं जो सबसे सीधी सीधी भाषा के अंदर ये है कि सबसे बड़ा घोटाला यहाँ पे हुआ और इसने इसके अंदर रकम भी दे रखी है कि कितने पैसों तक यहाँ पे गड़बड़ी हुई होगी। ओके, तो सबसे बड़ा 30 लाख रुपए का भुगतान किया। देखिएगा, हर महीने के 92 ठेकेदार आए थे, जिसके अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन करके रखी हुई है। मैं सीधी भाषा के अंदर आपको बड़ी बड़ी चीज़ें बता दी हैं। बाकी जो भी आवेदक, यहाँ पे हिस्ट्री भी दे रखी है एक आधे किसी कैंडिडेट्स की, कि किस कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, उससे पहले 2.5 महीने का वेतन भी ले लिया एडवांस में और उसको फिर अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया और उसके बाद जो है आगे की प्रोसेस के अंदर ये गड़बड़ी पाई गई तो ये सामने शिकायत आई। यहाँ पे जो ईएसआईसी के अधीक्षक थे उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा हमारा ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी टेंडर ही हुआ था, यानी बातचीत ही हुई थी, फाइनल कोई भी चीज़ें आगे वेरिफिकेशन के लिए नहीं की थी। बट बिना किसी हमारी इन्फॉर्मेशन के एजेंसी ने डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के पैसे लिए हैं। अगर हमें इसके सबूत मिलते हैं तो हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। बात है ये। ओके, यहाँ पे आप देखोगे ईएसआईसी के 92 पदों पर भर्ती, प्लेसमेंट एजेंसी नियुक्ति के बदले आवेदक से ले रही 2.5 माह का वेतन। ओके, तो यही है वो वैकेंसियां, आप यहाँ पे देख पाओगे। देखिएगा, सबकी सब वैकेंसियां और उनकी कितनी कितनी वेतन मिलनी थी, कितनी पद थे, ये सब डिटेल्स यहाँ पे दे के रखी हुई थी। ओके, वीडियो बनाने का सीधा सा मकसद ये था कि बहुत सारे लोगों के सुबह से कमेंट आ रहे थे जब से ये न्यूज़ देखी है 18 तारीख की, कि सर ये भर्ती ईएसआईसी कब निकल गई, आपने तो वीडियो बनाया था बट उसके अंदर बताया नहीं वैकेंसी निकल गई है। ये वैकेंसी ओनली फॉर उदयपुर की ईएसआईसी के अंदर थी, जिसके अंदर ये फर्जीवाड़ा हुआ और एज ए ठेके की तरह लिया जा रहा था टेंडर के थ्रू।
तो उसके अंदर ये गड़बड़ी हुई है। अभी हाल फिलहाल के अंदर जो भी वैकेंसी आनी थी, कुछ लोगों ने तो ये कमेंट आ रहा है सर डायरेक्ट नियुक्ति कैसे मिल रही है एसआईसी की। एसआईसी के अंदर जो परमानेंट वैकेंसी होती है उसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टों के ऊपर एग्जाम होता है बाकायदा, ऐसे नहीं आती। ये टेंडर के थ्रू थी, तो इसके अंदर घपलाबाजी हुई है। जो भी आगे की इसकी प्रोसेस या कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। इस वैकेंसी से आप निडर रहें, टेंशन नहीं लें। इसकी जो भी उचित कार्यवाही होगी वो गवर्नमेंट या जो भी इसकी अधीक्षक हैं उनकी देखरेख के अंदर की जाएगी। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। फिर भी कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन आएगा जरूर बताएंगे। तब तक आप लगे रहो अपनी स्टडी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।